जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल प्राची यादव 9044 में। तो आज जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां है। तो आइए शुरू करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के विजय का कालानुक्रम क्या था? तो सबसे पहले उसने गुजरात विजय, फिर रणथंभौर विजय, चित्तौड़ और वारंगल में विजय हासिल की। तो गुजरात विजय 1299 में और वहाँ के राजा थे कर्ण। रणथंभौर में 1301 राजा थे अमीर। चित्तौड़ का था 1303 राजा थे राजा रतन सिंह और वारंगल का था 1310 और वहाँ पर काकतीय वंश था। काकतीय वंश। अगला है, नगद वेतन के बदले इक्ता प्रथा का आवंटन किसने बंद करवाया? तो ये बंद करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे, रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। रक्त एवं तलवार की नीति अपनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। भारत का सिकंदर कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। भारत का सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है न्यू दिल्ली में। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। दोबारा लिख गए हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह न्यू दिल्ली में। सलीम चिश्ती की दरगाह है आगरा में। हाजी अली की दरगाह है मुंबई में। हाजी अली की दरगाह है मुंबई में। आगे, इब्न बतूता भारत कब आया? तो इब्न बतूता भारत आया 1333 ईस्वी में और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी बनाया। इसके बाद 1342 में चीन का राजदूत बनाकर भेजा। चीन में भारत का राजदूत बनाकर भेजा। अगला, लोधी वंश। तो लोधी वंश थे प्रथम अफगान। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, जिसका शासनकाल था 1451 से 1489। सिकंदर लोधी, जिसका शासनकाल था 1489 से 1517। इब्राहिम लोधी, इसका शासनकाल था 1517 से 1526। 1517 से 1526। अगला है, वित्त विधेयक का अनुच्छेद कौन सा है? तो वित्त विधेयक का अनुच्छेद है 117 और वित्त आयोग का 280 है। अगला, भारत के प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये होता है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और ये लिखा है आर्टिकल नंबर 75 में। आर्टिकल नंबर 75 में। आगे, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग कौन सा है? तो ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। ये बनाया गया था 1 अप्रैल 2021 को। इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना कितने किलोमीटर है? तो यह 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर। NHAI का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। एक्ट आया था 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो आज हम बंदरगाह कुछ मैप के तरीके से सिखाएंगे। तो आप सब बताना कि ये मैप से बंदरगाह कैसा लगा। तो यहाँ पे हमारा गुजरात राज्य, गुजरात। तो गुजरात में है कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। इसके बाद महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह हैं, मुंबई और न्यावासुआ। गोवा में है मार्मागुआ। कर्नाटक में है मंगलौर बंदरगाह। केरल में है कोच्चि बंदरगाह। और इधर पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। और उड़ीसा में है पारादीप। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है 3, जो एन्नौर है, तूतीकोरिन और चेन्नई। एन्नौर,
तूतीकोरिन और चेन्नई, ये तमिलनाडु में है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, 1 मिनट। गुजरात में है कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। महाराष्ट्र में मुंबई और नेवासोवा, गोवा में मार्मागोवा, कर्नाटक में मंगलौर, केरल में कोच्चि और पश्चिम बंगाल में कोलकाता और हल्दिया, उड़ीसा में पारादीप, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में एन्नौर, तूतीकोरिन और चेन्नई। एन्नौर, तूतीकोरिन और चेन्नई, तो ये बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह। आगे थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो थारू जनजाति निवास करती है उत्तर प्रदेश में, बुक्सा उत्तराखंड में, और उत्तराखंड में जौनसारी और भोटिया। नागा, कुकी और पैते है मणिपुर में, नागा नागालैंड में भी है। संथाल और मुंडा है झारखंड में, कोन्याक है नागालैंड में, रेंगवा और मोआशू अंगामी ये नागालैंड में है। रेंगमा, मोआशू और अंगामी ये नागालैंड में। आगे हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर कार्य करता है? तो ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ये हाइड्रोजन बम है, परमाणु बम नहीं। हाइड्रोजन बम कार्य करता है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया में। अगला राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ पे है? तो यह पटना में। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान है गोवा में। अंतर्देशीय जलमार्ग निगम है उत्तर प्रदेश में। अंतर्देशीय जलमार्ग निगम है उत्तर प्रदेश में। आगे 1 मिनट। आगे पित्तरस का कार्य क्या है? तो पित्तरस का कार्य है वसा का पायसीकरण। और पित्तरस का निर्माण होता है यकृत में। ये क्षारीय द्रव्य है। अगला इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसमें 51 एमिनो एसिड से बना होता है। ये 51 एमिनो एसिड से बना होता है। इसकी खोज की थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। अगला सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई 2001 में। ट्राई का एक्ट कब का है? तो ट्राई का एक्ट है 1997 का। ये दूर संचार के लिए कार्य करती है। अगला है पहला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला हॉकी विश्व कप का आयोजन 1971 में और बार्सिलोना में। और इसका विजेता था पाकिस्तान। भारत ने सर्वप्रथम हॉकी विश्व कप कब जीता? तो ये एक बार जीता है और 1975 में। कप्तान थे अजीत पाल सिंह। और इसका मैच होता है 60 मिनट का। 15-15 के 4 हाफ, 15-15 मिनट के होते हैं। 2 हाफ के बीच में एक 15 मिनट का ब्रेक होता है। बाकी पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे के बीच में 2-2 मिनट का ब्रेक होता है। आगे ओलंपिक में अब भारत की हॉकी का क्या प्रदर्शन रहा? तो इसने 8 गोल्ड जीते हैं। ये पहला जीता 1928 में, फिर 32 में, फिर 36 में, फिर 48 में, फिर 52 में, फिर 56 में, फिर 54 में, फिर 80 में। 8 गोल्ड जीते हैं ओलंपिक में हॉकी टीम ने। अगला है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ है? तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है पुणे में। आगे सेना की कमांड। तो सेना की हमारे देश में मुख्य 7 कमांड है। तो उत्तरी कमांड है उधमपुर जम्मू कश्मीर में। पूर्वी कमांड है कोलकाता में। दक्षिणी कमांड है पुणे में। और पश्चिमी कमांड है चंडीगढ़ में। और पश्चिमी और दक्षिणी कमांड है जयपुर में। दक्षिण पश्चिम कमांड जयपुर में
और मध्य कमांड है लखनऊ में, और एक अन्य है ट्रेनिंग कमांड शिमला में। ट्रेनिंग कमांड शिमला में। पूर्वी है उधमपुर में, नहीं, उत्तरी है उधमपुर में, दक्षिणी है पुणे में, पूर्वी है कोलकाता में, पश्चिमी है चंडीगढ़ में, मध्य में है लखनऊ, और दक्षिण पश्चिम में है जयपुर, और ट्रेनिंग कमांड है शिमला में। ट्रेनिंग कमांड है शिमला में। तो ये आज की क्लास है। आप सब बताना आप सबको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।